सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं गेम बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वाले एपिसोड में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 79 को। यस, हम काफ़ी दिनों बाद अभी किसी भी एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी फैक्ट्स के ऊपर ही वीडियोस बना रहे थे। लेकिन अभी हमने अपना पूरा का पूरा शेड्यूल अपलोड कर दिया है पोस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसी के हिसाब से वीडियोस आएंगी। ओके, तो ये शुरू करते हैं। तो हम लोगों का आ चुका था यहाँ पर वही ओल्ड यंग शैन, और वो सब लोग देख रहे होते हैं ओल्ड यंग शाह की तरफ। पॉइजन गर्ल होती है कि हैंडफैंग होता है, सूक्यान मास्टर हम लोग के एल्डर होते हैं, और तो हम लोग का जो ज़ियाओन होता है वो भी होता है। मतलब पांच पावरफुल लोगों को, जिया को भी मिला दो, सबको मिला दो। इधर पे लिटरली ओल्ड यंग शाह को पता चल गया था कि वो भाग तो पाएगा नहीं। तब यहाँ पर हम लोगों का जो हैंडफैंग आएगा वो कह लगता है, ओ हो ज़ियाओयान, ये तो तुम सही में तुम ही होंगे। हाँ, और हम लोगों का ओल्ड यंग शाह देख रहा होता है और सोच रहा होता है किसी भी हालत में मौका देख के उसको यहाँ से भागना था। लेकिन यहाँ पर भागे कैसे, वो चार डॉग्स होंगे यार। तभी वो अपनी पीछे से एक चुटकी बजाता है, और उसकी जो बॉडीज रहती है ना अलग अलग हुई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर्स कम हो जाती है, तो वो आके उसी में मिल जाती है। तभी हैंडफैंग कहता है, ज़ियाओयान तुम्हारे पास तुम्हारे मास्टर नहीं है क्या? अरे सॉरी, तुम्हारे मास्टर को तो हॉलो सोल वाले ले गए थे, और तुम कुछ कर भी नहीं पाए थे ज़ियाओयान। सच में तुम इतने बड़े निकम्मे हो, तुम उसको बचा भी नहीं पाए अपने मास्टर को। और यहाँ पर आ जाती है कि ज़ियाओन को बहुत ज़्यादा कसके वाली गुस्सा, और वो अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है। और तभी हैंडफैंग कहने लगता है कि बेटा तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा, तो अपने मास्टर को ना बचा पाए तुम क्या कर पाओगे। तभी हम लोग का ज़ियाओन निकालता है अपनी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली डाउक्यू, जो कि सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और सबकी उसकी जो डाउक्यू रहती है उसमें हेवनली फ्लेम भी मिली हुई होती है, ग्रीन लोटस फ्लेम वाली। और तभी सूक्यान भी देखकर कहने लगता है हैंडफैंग के पास ऊपर कि देखो जरा इस हैंडफैंग को, खुद की तो हालत हो गई कुत्ते से ज़्यादा बदतर, और यहाँ पर ज़ियाओन को कहने में लगा हुआ है। तभी ज़ियाओन सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर शांत रहना चाहिए, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ उकसाने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग के एल्डर सूक्यान बोलते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए एल्डर सूक्यान। तो वो कहते हैं कि एल्डर सूक्यान कि देखते हैं क्या होता है, थोड़ा वेट करना चाहिए अभी हम लोगों को। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो यंग शाह रहता है उसकी पूरी की पूरी डाओ जोंग लेवल के 7 स्टार की पावर हो जाती है कि पूरी की पूरी रिकवर। और वो कहने लगता है कि अब तुम लोग मेरे से नहीं बच पाओगे, मैं तेको देखो भागूंगा और तुम लोग पकड़ भी ना पाओगे। तभी पॉइजन गर्ल कहती है तुझे लगता है तू मुझसे भाग सकता है यहाँ? तभी वो अपनी अदाएं दिखाना शुरू करती है और छोड़ती है जहर। और वो कहता है ओल्ड यंग शैन भी कहता है मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मेरी लड़की नहीं रह रही है, मैं तुझे ना छोड़ने वाला हूँ। और फिर उसके बाद वो हम लोग को ओल्ड यंग शैन बहुत तगड़े तरीके से भागने की कोशिश करने लगता है। फिर हम लोग आ जाते हैं एल्डर सूक्यान, लेकिन तभी एक धूल का बादल उड़ता है, और जो एल्डर सूक्यान का जो हाथ रहता पाम रहता है वो उसमें घल नहीं पाता है। तभी यहाँ पर हम लोग क्या आ जाती है कि जिया और बाकी सब बंदे आ जाते हैं, पॉइजन गर्ल वगैरह भी, और कहने लगते हैं ओल्ड यंग शैन तो मैं यहाँ से भाग तो पाऊंगा नहीं किसी भी हालत में। तभी उसका हमला होता है, हाथ से हाथ टकराता है हैंडफैंग के साथ में, और लिटरली स्पेस क्रैक हो जाता है और वेव छूटने लगती है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, और यहाँ पर हैंडफैंग उड़कर फेंक जाता है। तभी ओल्ड यंग शाह को घेर लेते हैं चारों के चारों डाओ जोंग पावर हाउस। और ओल्ड यंग शाह कहने लगता है ये बोधिसत्व जो है मेरे लिए बना ही नहीं है। वो कहता है भले ही मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इतने सारे बुड्ढों से नहीं लड़ सकता यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए भी। वो कहता है कि अरे यार लगता है मुझे इसको ऊपर फेंकना ही पड़ेगा, इन लोगों को देना ही पड़ेगा। तो वो जो रहता है बोधिसत्व सलाइवा को हवा में फेंक देता है, और उन सबसे कहने लगता है लो तुम लोग ले लो बोधिसत्व सलाइवा, नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग मेरी जान ले लोगे वरना। और यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं वो देखने लगते हैं हम लोग के ओल्ड यंग शाह की तरफ। और वो कहता है ओल्ड यंग शाह तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी पर इतनी आसानी से यकीन करेंगे? हमें पता है कि वो जो है असली नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग की जिया कहती है कोई ले ना ले, मैं तो ले लूंगी इसको। और वो ले आती है कि उसको पकड़कर जियान की तरफ, हम लोग के ज़ियाओन की तरफ। और जिया कहने लगती है कि देखो ये है ना बोधिसत्व। और हम लोग को ज़ियाओन सोचने लगता है कि अरे यार लगता है ये तो असली है, क्योंकि उस अंदर से एक बहुत तगड़ी वाली वेव छूटती है। तभी एल्डर सूक्यान बोलते हैं ज़ियाओन इसको चेक कर लो एक बार कि ये बोधिसत्व जो है कहीं असली है या नकली है। तो वो अपने अंदर उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता है, जिससे कि हैंडफैंग भी बहुत उसको हैरानी से देख रहा होता है, और वो कहता है ये तो सही में असली है। और तभी ओल्ड यंग शैन बोलने लगते हैं कि ये जो बुढ़ा है इतनी आसानी से कैसे इतने बोधिसत्व को दे दिया है। और तभी यहाँ पर जो यंग शाह होता है वो कहने लगता है कि अरे देखो मैंने तुम लोगों को हाथ में उछाल कर दिए थे, लेकिन तुम लोगों को तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था, है ना? तुम लोगों ने नहीं लिया, अब देखो ज़ियाओन के पास पहुंच गया है, अब तुम्हारा टारगेट मैं नहीं हूँगा, अब तुम्हारा टारगेट है ज़ियाओयान। तो सब आ जाते हैं ज़ियाओन के ऊपर हमला करने के लिए। सबसे पहले आता है हैंडफैंग, और हैंडफैंग कर देता है ज़ियाओन के ऊपर बहुत तगड़ा वाला हमला, लेकिन उससे वो धीरे ऐसे करके बच जाता है। और पॉइजन गर्ल आकर आ जाती है जो कि हम लोग के हैंडफैंग से करने लगती है फाइट। और यहाँ पर लोगों की फाइट होती है बहुत ज़्यादा तगड़ी, ऑफकोर्स जैसे कि हम लोग के डाओ जोंग के एंसेस्टर की होती है उसी लेवल की फाइट थी। और हम लोग का ज़ियाओन भी कहने लगता है कि
भैया ओल्ड यंगशन, उम्मीद है कि आप यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करोगे। अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो मैं आपको दूंगा यहाँ पर जोम ब्रेकिंग पिल, जिससे कि आप लोग का जो लड़का हैगा वो पहुँच जाएगा आपका डोजोंग की लेवल में। और तभी यहाँ पर ओल्ड यंगशन बोले लगते हैं कि सच में तुम दोगे मुझे जावन। तो हैंड फैंग कहने लगता है कि भैया ये ना देने वाला हैगा, सोचो अगर इसने मुझे हरा दिया तो ये जो है तुम्हें फिर क्यों देगा, इसका क्या रीज़न रह जाएगा। तभी यहाँ पर हम लोगों के ओल्ड यंगशन कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसा है। तो फिर उसका हैंड फैंग निकालता है अपने मुंह से वेव्स और उसके कानों में डाल देता हैगा, जो कि मतलब एक ऑफर देता है उसको बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। और ओल्ड यंगशन बोले लगते हैं कि उम्मीद है भैया हैंड फैंग तो हमें धोखा तो नहीं देने वाले हुए है ना। तो यहाँ पर हम लोग का जवान कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी की अभी देख सकता हूँ जोम ब्रेकिंग पिल, तो उससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाता है जवान को गुस्सा, और इसका मतलब है कि यहाँ पर ओल्ड यंगशन भी करने वाले थे हम लोग के जवान के ऊपर बहुत तगड़ा वाला हमला। उसको डबल फ़ायदा हो रहा था, एक तो बॉडी सत्व मिलने वाला था, इतने सारे उसको जो हैंड फैंग ने ऑफर दिए थे वो भी मिलने वाले थे। तभी यहाँ पर हम लोग की पोज़ंगल आ जाती है कि वो फाइट करना शुरू कर देती है कि हैंड फैंग से एक और बार। अच्छा हैंड फैंग और जो हम लोगों की पोज़ंगल है दोनों आएंगे 2 जोंग के 4 स्टार पर, हम लोग के एल्डर सूक्यान जो आएंगे 2 जोंग के 3 स्टार पर है, और जो ओल्ड यंगशन है वो 2 जोंग के हैगा हम लोगों का 4 स्टार पर। तभी यहाँ पर जिया कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो जियान, उन दोनों को मैं संभाल लूंगी। तभी यहाँ पर हम लोग को जिया कहता है जिया तो मारने वाली थी नहीं, उसको तो उधर पे खुजली हो रही थी फाइट करने की। तभी यहाँ पर पीछे से आ जाते हैं 3 एल्डर डीमन फ्लेम वैली के, और वो कहने लगते हैं कि ज़ियाओयान रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ओके, क्योंकि हम लोग कोई भी इतने लूजर भी नहीं है कि तुम लोग के पास ध्यान तक ना दो। तभी वो आ जाते हैं और ज़ियाओन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं अपनी एक फ्लेम से, जो कि कोई भी जो डीमन वाली जो फ्लेम होती है कि बीस्ट फ्लेम जो होती है उससे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो वो सब लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ज़ियाओन के पास कोई रास्ता बचता नहीं है उनको डॉच करने के अलावा। तो वो जो है सारे के सारे हम लोगों को डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जो हमले रहते हैं एक अजीब सी तरीके से, मतलब लिटरली वो जो रहते हैं मैनिपुलेट हो रहे थे। वो जो उधर पे फ्लेम्स थी कोई भी शेप ले रही थी और ज़ियाओन के ऊपर हमला कर दे रही थी। और तभी यहाँ पर बाकी के एल्डर्स सोचने लगते हैं कि ज़ियाओन को हम लोग किसी भी हालत में निपटाना पड़ेगा। तो ज़ियाओन जो है यहाँ पर भागने लगता है उन फ्लेम से बचते हुए, लेकिन वो जो फ्लेम्स रहती हैं ज़ियाओन को साथ ही नहीं छोड़ रही होती हैं। वो कहती हैं ज़ियाओन रुक जा, मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी यार, ये बुड्ढे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मुझे तुम ले लो। तो ज़ियाओन कहता है रुक जा अभी तुम लोगों को इन बुड्ढों के कंट्रोल से बाहर करवा लूँ मैं, उसके बाद तुम लोगों को मैं अपने हाथ अंदर ले लूँगा, खा जाऊँगा लिटरली तुम लोगों को। और तभी यहाँ पर वो फेंकता है अपने सुनामी मोनामी वेव, जो कि जाके खलती है उसी वेव में, और वो जो वेव रहती है कि सुनामी रहती है वो जाती है डिस्ट्रक्ट। और तभी हम लोग का ज़ियाओन का एक और उधर पे वेव फेंकता है बहुत तगड़ी वाली, और तीनों एल्डर सोचने लगते हैं कि भैया ज़ियाओन तो ऐसे नहीं मानने वाला है। तभी वो कहते हैं चलो ज़ियाओन हम लोग करते हैं कंपटीशन, हम लोगों की फ्लेम भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम हैगी, लेकिन हम लोगों को यकीन है कि हम लोगों की जो फ्लेम है ना वो तुम्हारी डीमन फ्लेम, जो तुम्हारी हेवनली फ्लेम है उससे भी ज़्यादा तगड़ी वाली है हम लोग की डीमन फ्लेम वैली की फ्लेम। और ज़ियाओन सोचने लगता है भैया ये कर रहेंगे। तभी वो एक अंदर से फ्लेम निकालते हैं और ज़ियाओन सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी फ्लेम जो है हेवनली फ्लेम से पावरफुल हो। वो कहने लगता है कि इनका टेम्परेचर तो ज़रूर लगता है कि हेवनली फ्लेम के आसपास भटक रहा है, लेकिन हेवनली फ्लेम जितनी गर्म भी नहीं है ये। और तभी उनकी बॉडी के अंदर डाक्यू निकलती है अजीब तरीके से, और ज़ियाओन समझ जाता है कि ये लोग जो है अपनी डाक्यू की मदद से उस हेवनली फ्लेम को नहीं, उस हेवनली फ्लेम जैसी दिखने वाली फ्लेम को बना रहे हैं। और तभी यहाँ पर हम लोगों को ज़ियाओन कहने लगता है रुक जाओ बुड्ढो, अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार, तुम लोगों को लगता है हेवनली फ्लेम से ज़्यादा पावरफुल कोई और फ्लेम हो सकती है, कैसे सोच लिया तुम लोगों ने। तो तभी यहाँ पर हम लोगों को ज़ियाओन जो है अपने टैक्टिक्स को अपनाना शुरू कर देता है, और वो कहता है 3 5 मिस्टीरियस चेंजेस, और 3 5 मिस्टीरियस चेंजेस की वजह से उसकी एकदम से पावर रहती है कि डो होंग के कोई 9 स्टार के बंदे से फाइट करने के लायक हो जाती है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि जिया को फाइट करते हुए, जो कि उन लोग को धो रही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर जिया को भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो जिया है वो जैसे करके उन लोगों को डॉच कर ले रही थी और उसको बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो कहती है कि लगता है कि ज़ियाओन की फाइट जल्दी ही खत्म होने वाली है। और तभी जिया कहती है कि आ जाओ बुड्ढो, तुम लोग को मैं मजा चकाती हूँ, तुम लोग बच्ची को भी नहीं हरा पा रहे हो, कैसे थर की बुड्ढे हो तुम लोग यार। और यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि हम लोग के हैंड फैंग और पोज़ंगल की फाइट चल रही होती है। पोज़ंगल कह रही होती है कि हैंड फैंग रुक जाओ, इस बार मैं तुम्हारी सोल को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ ओके, इस बार जो है मैं तुम्हारे दिखाती हूँ कि मेरी अदाएँ कितनी तगड़ी वाली हैंगी। तब यहाँ पर हम लोगों के जो तीनों के तीन एल्डर रहते हैं वो अपने अंदर से निकालते हैं अपनी डाक्यू, और एक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चिड़िया आती है जिसको कहता है ज़ियाओन कि भैया इसको तो कैद करना पड़ेगा, ये चिड़िया है तो जो है एक पिंजरे के अंदर रहने के लिए बनी है। तभी वो निकालता है अपनी हेवनली फ्लेम और वो चिड़िया को कैद कर लेता है। वो कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारी फ्लेम मुझसे ताकतवर है क्या? हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग, जरा ये नज़ारा देखो यार। वो जो हम लोग की हेवनली फ्लेम है ग्रीन लोटस फ्लेम वाली, जिसको कि ज़ियाओन हम लोग का बहुत टाइम बाद इस्तेमाल करता है। और जो यहाँ पर हम लोगों की होती है कि बर्ड वाली जो फ्लेम होती है कि डीमन फ्लेम वैली की, उसको इधर पे वो कैप्चर कर लेता है। लेकिन तभी जो डीमन फ्लेम वैली की फ्लेम रहती है कि वो अपने टुकड़े टुकड़े कर लेती है और ज़ियाओन की तरफ बढ़ने लगती है।
लेकिन जाओन भी उसको जैसे करके यहाँ पर डॉच करने में लगा हुआ था। और वो क्या लगता है कि ये फ्लेम तो सही में किसी बेस्ट फ्लेम से बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेगी, क्योंकि ये तो इधर पे जो है कि टुकड़े टुकड़े कर ले रही है। और वो क्या लगता है कि रुक जा रहा, मुझे अपना इधर पे प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना पड़ेगा। अपने आसपास वो बनाता है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला प्रोटेक्टिव बैरियर, जिसके अंदर से जितनी भी फ्लेम्स होती हैं कुछ उसको उखाड़ ही नहीं पा रही होती हैं। वो फ्लेम जो रहती हैं बाहर ही के बाहर रुक जाती हैं। और हम लोगों को यहाँ पर तीनों अल्टे कह लगते हैं रुक जाओ जान, अभी हम तुम्हारे ऊपर अपना अल्टीमेट अटैक करने वाले हैं। तभी एक चिड़िया निकलती है जो कि यहाँ पर इस बार ब्राउनिश कलर की नहीं थी बल्कि पर्पल ब्लूइश कलर की थी। और वो लगता है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही थी, पिछली बार से भी ज़्यादा तगड़ी लग रही थी। और यहाँ पर वो आ जाती है कि जाउन के पास में, और वो कहती है जाउन तो मुझे ले लो यार, ये लोग जो हैं बुड्ढे बहुत ज़्यादा बेकार हैं, मुझे इनके पास नहीं रहना है। तभी यहाँ पर जाउन कहता है रुक जाओ अभी ले लेता हूँ मैं तुम्हें। और तभी यहाँ पर जाउन कहता है ये लोग कितने बड़े वाले पागल है, अगर ये लोग ऐसे ही मुझसे फाइट कर रहे होते तीनों अलग अलग मिलकर तो ये मुझे कुछ टक्कर भी दे पाते। फ्लेम की बात कर रहे हैं, मेरे पास हेवनली फ्लेम है जो कि इस पूरे डार्क कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और जाउन कहता है रुक जाओ, मैं अपनी जवानी दिखाता हूँ और इसको रोक लेता हूँ। मेरी इधर पे पॉइजन गर्ल भी अपने हुस्न के इधर पे दिखा रही है कि उस ओल्ड बुड्ढे एंड फैंग को जादू चला रही है, तो मैं कैसे ना चलाऊँ। और तभी यहाँ पर वो लोग कहते हैं रुक जाओ बेटा रुक जाओ। अब तो वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली तरीके से बॉट से। और वो आ जाती है कि जाउन की तरफ, कहती है कि जाउन मुझे ले लो यार, तुम्हारी जवानी बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार, मुझे तुम्हारे पास आना है। और तभी यहाँ पर जाउन कहने लगता है कि रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो उसके ऊपर आसपास रख देता है जंजीरें या फिर जो भी कह लो, एक रस्सी जैसी बन जाती है कि हेवनली फ्लेम्स की। अब बढ़ गए लगती है कि थैंक यू सो मच जाओन, थैंक यू सो मच, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ मर्ज कर लो। तो यहाँ पर हम लोग का जाउन कहता है ठीक है सबर करो। और तभी वो तीनों अल्टे कहते हैं अरे भैया उस बर्ड को वापस बुला लो। और वो उस बर्ड को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जाउन कहता है हाँ हलवा समझ के रखे हो का। और यहाँ पर वो रखता है उस बर्ड के सिर के ऊपर हाथ और उसको पूरा का पूरा सोखना शुरू कर देता है। तभी वो बंदे कहने लगते हैं भैया ये जाउन क्या कर रहा है। और वो पूरी की पूरी जो रहती है कि बर्ड को सोख लेता है। और वो कहने लगते हैं कि बर्ड कि रुक जा जान, तो मुझे खा जा तुम मुझे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लो। और जाउन कहता है रुक जा लोग थोड़े से और मजे ले लेना, इनको दिखा तो दे कि देखो हमारे हाथ में इनकी फ्लेम हैगी, इन बुड्ढों की जलानी भी तो पड़ेगी ना। तभी यहाँ पर वो बुड्ढे कहने लगते हैं कि भैया जाउन रुको, देखो अगर तुम हमें हमारी हेवनली फ्लेम वापस, मतलब हेवनली फ्लेम जैसी दिखने वाली फ्लेम वापस दे देते हो तो हम लोग यहाँ पर जो है तुम्हें ऐसी कैसे छोड़ के चले आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। ओके, तभी यहाँ पर जाउन कहने लगता है हाँ तुम लोग तो बुड्ढे जो होंगे अभी रिटायर हो चुके होंगे, तुम लोग का कोई जान भी नहीं बची हैगी, पूरी की पूरी मैंने तुम लोग को कुत्ता बना दिया, अब तुम लोगों को ये वापस चाहिएगा। हाँ ये तो ऐसे हो गए चीटी हाथी से बोल रही हो कि मुझे छोड़ दो। तभी यहाँ पर वो लेता है उस फ्लेम को और उसको खाना शुरू कर देता है। और वो जो बर्ड रहती है वो खुश हो जाती है, कहने लगती है कि रुक जाओ मैं होने वाली हूँ जवान लौंडे के साथ में मर्ज, जो कि हम लोग का ज़ियान। और ज़ियान उसको खाने के बाद डकार भी छोड़ता है जो कि एक बबल के फॉर्म में निकलती है। और ज़रा देखो तो यार, ओ माय गॉश, ठरकीपन लेवल 100 पर है लिटरली, ओ माय गॉश। देखो तो जरा बाल और सारी जुल्फ़ें यार, मतलब क्या ही बोले इस बंदे के बारे में तो। और तभी यहाँ पर वो कहता है हम लोगों का एल्डर कि भैया यहाँ से भागना पड़ेगा, जाओन तो मुझे बैठ मजा देगा। और जाओन क्या लगता है रुक जाओ एल्डर्स, तुम जाकर उनको रोको, मैं तुम दोनों का जो बदला हूँ जरूर लूँगा। और तभी वो जो रहता है क्या लगता है कि तुम्हें लगता है ये एल्डर्स मुझे रोक पाएंगे। और वो रहता है उस बंदे को अपने गले के पास में और उसके अंदर छोड़ता है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली हेवनली फ्लेम की आग, जिसके अंदर वो हो जाता है पूरी तरीके से खाक। और वो कहने लगता है कि रुक जाओ, अभी तुम लोग तो निपट गए होंगे और तुम लोग की सारी मैंने सब कुछ ले लिया है, अब आएगी हैन फैंग की बारी। और वो हैन फैंग की तरफ देख कर कहता है हैन फैंग रुक जा, तुझे भी मैं कुत्ता बनाऊंगा। और इसी के साथ हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब मार लेना अगर कुछ भी पसंद आया हो। अगली वाली वीडियो में हम लोग समझाएंगे कि हम लोग का एपिसोड 80 में क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग समझाएंगे एक फैक्ट वीडियो जो कि हम लोगों की होने वाली है कि हम लोग पिल टावर के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। उसके बाद सैटरडे को आएगी एक सरप्राइज वीडियो। मतलब लिटरली यार, अगर तुम हमारे चैनल को करते हो सब्सक्राइब तो लिटरली तुम लोग को ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा कि कहोगे, जैसे सैटरडे वाली वीडियो आएगी ना सरप्राइज वीडियो, आप लोग कहोगे वाओ व्हाट अ वीडियो। ऐसी वीडियो आप लोग कभी नहीं देखी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड थरकी गैंग जिंदाबाद।